नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बूंदाबांदी होने से बड़ी सर्दी, विद्यार्थी स्कूल कोचिंग जाने को हुए मजबूर। लावारिस व्यक्ति की मिली लाश, नहीं हुई लाश की पहचान। दिन भर आसमान से रिमझिम रिमझिम हुई बरसात, सर्दी बढ़ी, कोहरे का रहा असर। डबल फाटक आरओबी का निर्माण कार्य शुरू, मौके से बोरिंग की कराई शिफ्टिंग। और अब खबरें विस्तार से। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल भिवाड़ी में ईएसआईसी अस्पताल विकास समिति की बैठक हुई। बैठक में बीएमए के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा, मानद सचिव जीएल स्वामी, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, गोविंद चांदना, अनुपम शुक्ला, अरुण त्यागी, संयुक्त मानद कोष अध्यक्ष गोविंद गुप्ता, संयुक्त मानद सचिव संपूर्ण सिंह ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुनीत पी डुंगडुंगन के द्वारा बताया गया कि अस्पताल में जो डॉक्टरों की कमी चल रही है वह जल्द से जल्द पूरी की जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही बीएमए अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि अस्पताल को जो भी उपकरणों की आवश्यकता होगी उसे बीएमए के द्वारा उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। बैठक में डीएमएस डॉक्टर रेखा शर्मा, सीएमओ डॉक्टर आरके मेहरा, डॉक्टर अमित शालीवाल, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर कीर्ति बोरकर, सहायक निदेशक जगमोहन मीना, एएनएस कविता आदि उपस्थित रहे। अलवर शहर में विभिन्न जगहों पर पानी लीकेज होने से व्यर्थ पानी प्रतिदिन बहता है, लेकिन विभाग इस तरह की समस्या पर मीडिया को मीठी गोली देकर अपना पीछा छुड़ा लेता है। अंबेडकर नगर के डंपिंग यार्ड के सामने काफी बड़ी लीकेज है। विगत 1.5 माह से लीकेज की समस्या है। स्थानीय निवासी कर्मवीर ने बताया कि लीकेज को 1.5 माह से अधिक हो गया है। रोज यहाँ से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहता रहता है। अलवर शहर के राठनगर में डबल फाटक पर जल्द आरओबी बनने से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल ट्रेनों के आने से फाटक अमूमन बंद होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वाहन अपने गंतव्य स्थान पर लेट पहुंचते थे। आरओबी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जल्द ही आरओबी बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका अलवर शहर के वाहन चालकों को राहत मिलेगी। आज मौके पर पानी की 3 बोरिंग शिफ्टिंग का कार्य शुरू हो गया है। इस दौरान पीडब्ल्यूडी की एक्सईएन अलका व्यास भी मौजूद रही। राजगढ़ कस्बे के बारलावास मोहल्ले में स्थित वार्ड नंबर 11 में स्थित गंदे नाले में एक नंदी गिर गया। इसकी सूचना वार्ड के बाशिंदे मुंशीलाल गुप्ता ने नगर पालिका में पालिका अधिशासी अधिकारी को देने पर पालिका द्वारा इसकी सूचना जुगनू तंबोली को दी गई। सूचना मिलने पर जुगनू टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा नंदी महाराज को बाहर निकालकर स्वतंत्र कर दिया। गौरतलब रहे कि गत दिनों सफाई अभियान के अंतर्गत टेंडर किए गए, लेकिन नालों की सफाई नहीं करने से नाले आज भी गंदगी और कचरे से अटे हुए हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, ए कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री फ्री फ्री।
10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेड शीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर, ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले के बेरोजगार कला शिक्षकों, चित्रकला व संगीत अभ्यर्थियों ने श्रीमती बीना जोरवाल अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान डॉक्टर विनीत चतुर्वेदी, योगराज बैरवा, रविशेखर शर्मा, पंकज नागर, अनिल सैनी, विकास ऋषि ने ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार ने बढ़ती ठंड को देखते हुए राजस्थान में सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा की थी, लेकिन अलवर में ऐसे सरकारी आदेशों का मजाक बना दिया गया है। कुछ निजी शिक्षण संस्थान अपने को सरकार व नियम से ऊपर मानकर आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। शीतकालीन अवकाश हुए 3 दिन हो जाने के बाद भी शहर में खंडेलवाल स्कूल व गुरु कृपा कोचिंग संस्थान बदसूरत लग रहे हैं, जिन्हें ना तो बच्चों के बीमार होने की चिंता है और न ही सरकारी आदेशों की परवाह है। इस विषय पर जिला शिक्षा अधिकारी मनोज शर्मा व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश गुप्ता ने शीतकालीन अवकाश के दौरान बच्चों को शिक्षण संस्थान में बुलाने वाले संस्थानों पर कार्रवाई करने की बात कही है। अलवर केंद्रीय बस स्टैंड के मत्स्यागार की प्याऊ के सामने काफी दिनों से लीकेज होने के कारण व्यर्थ पानी बह रहा है, लेकिन मत्स्यागार प्रशासन अनदेखा कर रहा है। अलवर न्यूज की टीम ने देखा तो प्याऊ के सामने मत्स्यागार की बोरिंग के पास पानी के पाइप में से लीकेज देखने को मिला, जिसमें से काफी पानी निकल रहा था और व्यर्थ बह रहा था। पास में खड़े युवक ने बताया कि ये तो काफी दिनों से लीकेज है और रोज ऐसे ही बहता रहता है। इस संबंध में उच्च अधिकारी को भी अवगत करा दिया गया, लेकिन लीकेज ठीक नहीं कराया गया। मत्स्यागार के वर्कशॉप के संचालक मोहन ने बताया कि इस बोरिंग को खराब हुए काफी समय हो गया था। खराब मोटर को आगार ने निकाल ली और मैंने अपनी मोटर लाकर डाल रखी है। रात की ड्यूटी होने के कारण मैं इसको ठीक नहीं करवा पा रहा हूं। यदि दिन की ड्यूटी हो तो इसको भी मैं ठीक ही करा देता। लीकेज की सूचना मुख्य प्रबंधक सपना मीना को दे दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस समस्या की जानकारी मुख्य प्रबंधक सपना मीना से लेना चाहिए तो उन्होंने मीडिया को ही सुना डाला और पल्ला झाड़ लिया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शालीमार योजना में मकानों के बाहर से सरिये चोरी करने की कई वारदातें हो चुकी हैं। अलवर शहर में शालीमार आवासीय योजना में आए दिन निर्माणाधीन मकानों के बाहर पड़े लोहे के सरिये चोरी होने की घटनाएं थम नहीं रही। गुरुवार रात को भी शालीमार योजना के C ब्लॉक में 159 नंबर प्लॉट पर चल रहे निर्माण कार्य के बाहर पड़े सरिये को चोर उठाकर ले गए। पास के मकान में लगे CCTV में चोर सरिये ले जाते हुए नजर आए हैं। पुलिस को शिकायत
दी गई है। इससे पहले भी इस कॉलोनी में कई मकानों के सरिये चोरी हो चुके हैं। शालीमार नगर योजना के मकान बना रहे संजय यादव ने बताया कि 26 दिसंबर की रात 1 बजे के आसपास चोर मुंह ढककर पहुंचे हैं, जिन्होंने ई रिक्शा दूर खड़ा कर दिया। वहीं कुछ दूरी से पैदल मौके पर आए और आते ही सरिये का एक पूरा बंडल उठाया और चल दिए। ये पूरा घटनाक्रम बगल के मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। इस मामले की पुलिस को सूचना दी गई है। इससे पहले भी शालीमार योजना में कई मकानों के बाहर से सामान चोरी हो चुका है, जिसकी शिकायत सदर थाने में की गई है, लेकिन चोरों का पता नहीं चला, जिसके कारण लगातार चोरी की वारदातें होने लगी हैं। करीब 3 महीने पहले शालीमार योजना के डी ब्लॉक में एक आइसक्रीम के गोदाम पर रात को ड्यूटी कर रहे गार्ड पर चोरों ने हमला किया था। उस समय चोरों ने गार्ड को बुरी तरह पीटा था। रात को ही गार्ड को जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसके बाद भी चोरी की वारदातें रुकी नहीं है। अलवर शहर के सदर थाना अंतर्गत कटोरी वाले कुएं के समीप दुकानों के पास 45 वर्षीय एक व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला, जिसकी सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। थाने के एएसआई ईस मोहम्मद ने बताया कि थाने पर सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली थी कि वहां पर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, वहां पर जानकारी ली गई तो वहां पता चला कि ये व्यक्ति 4 से 5 सालों से यहीं पर रहता है और भीख मांगता था। व्यक्ति को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि व्यक्ति ने ग्रीन कलर की जैकेट और नीले कलर का लोअर पहना हुआ था। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति जो कुछ वैसा ही है, भिखारी टाइप, और कटोरी वाले के बारे पे एक पुरानी दुकान में लेटा हुआ है, जिसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर माननीय एसआई इस मोहम्मद थाना सदर से वहां पहुंचा तो एक आदमी वहां भिखारी टाइप का जो लेटा हुआ था, जिसके आसपास मालूम किया तो किसी ने भी उसका नाम पता, वो सभी ने ये बताया कि 4-5 साल से पागल टाइप था, जो यहाँ मांग के या इस तरह से खाता पीता था और इसी जगह में जहाँ भी जगह मिलती थी तो रात को वहीं सो जाता, जो 2-4 दिन से बीमार भी था। क्या पहन रखा है इसने? एक ग्रीन कलर की वो जैकेट और नीले कलर का लोअर पहना हुआ है, जिसके दाढ़ी और बाल बड़े हुए हैं, जो कुछ भिखारी टाइप। यहाँ पे लेके आए, मोर्चरी में शिफ्ट कराया, मोर्चरी में शिफ्ट कराया और इस शिनाख्त के प्रयास जारी। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा पुलिस विभाग के पुलिस उपाधीक्षक कैलाश चौधरी, आरपीएस और एसएचओ देवेंद्र प्रसाद शर्मा को 2 कमर्शियल एचपी लेजर एंड प्रिंटर भेंट किए गए। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, मानद सचिव GL स्वामी, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, गोविंद चांदना, अनुपम शुक्ला, अरुण त्यागी, संयुक्त मानद कोष अध्यक्ष गोविंद गुप्ता, संयुक्त मानद सचिव संपूर्ण सिंह, उदेश्वर मिश्रा आदि उपस्थित रहे। पिछले कुछ दिनों से बादलों में सूरज की लुका-छिपी से तापमान में गिरावट रही थी। शुक्रवार को सुबह से अलवर शहर में घने बादल छाए रहने व दोपहर में हवा के साथ रिमझिम बारिश होने के कारण गलन बढ़ गई है। आगे ओले गिरने के साथ तेज बारिश व शीतलहर से ठिठुरन बढ़ने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। अलवर जिले के समीप कोटपुतली क्षेत्र के किरतपुरा की ढाणी बडियाली में सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे एक बोरवेल में फंसी हुई नन्ही बालिका चेतना को निकालने का एनडीआरएफ 5वें दिन शुक्रवार तक बालिका को बोरवेल से बाहर नहीं निकाल सकी। वहीं दूसरी ओर देसी तरीके के अलावा विभिन्न आधुनिक मशीनों से भी खुदाई की गई, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों से शीघ्र बालिका को निकालने की मांग की है। लगातार किया जा रहा है, जितनी भी जल्दी संभव हो पाएगा हम इस कार्य को अंजाम देंगे। हमारी पूरी टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारे सिविल डिफेंस, सभी लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बारिश हो रही है और बारिश को देख के क्या इंतजाम किए ताकि रेस्क्यू रुके नहीं और आगे थोड़ा सा गति पकड़े? बारिश को देखते हुए जैसे इनकी मशीनरी जो भी है उसको कवर किया जा रहा है, प्लस बारिश के साथ साथ जो है मौसम, इनके कई सारी चीजें जो वेल्डिंग का जो काम है, खास तौर से वेल्डिंग का काम प्रभावित हुआ। बारिश के दौरान जो केसिंग डालने के लिए पाइप्स को वेल्डिंग करना पड़ रहा है, तो बारिश की वजह से वो वेल्डिंग का कार्य हो नहीं पाया बीच बीच में। परंतु जैसे जैसे बारिश रुक रही है, हमने इनके लिए टेंट, जो कि वाटरप्रूफ टेंट है, वो लगाया है और जैसे भी इनकी आवश्यकता है वो हम पूरी उपलब्ध करा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को
अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगली चुनौती पे चुनौती खड़ी हो रही है, उसके लिए किस तरीके से आप बरोबर मॉनिटरिंग कर रही है, तो किन किन और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? इस समय तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज बारिश है, तो इसके बचाव के लिए, इसके बारिश के रहते हुए भी हम जिस भी तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जो भी आवश्यकता है उस हिसाब से मशीनरी, मैन पावर सभी हम उपलब्ध करा रहे हैं और जल्दी ही मतलब हम यथासंभव जितना जल्दी हो पाएगा। संभवतः माने आज का ऑपरेशन सक्सेस ऐसा कुछ परिस्थितियां बार बार बदल रही है, नीचे रॉकी स्ट्रेटा भी है, तो वो भी एक चैलेंज है और बारिश भी एक चैलेंज। मैम, ग्रामीण है वो लगातार आरोप ये लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की भी लापरवाही रही है, जिसकी वजह से इतना डिले हुआ है। मैं नहीं समझती हूँ, लगातार पिछले 4-4.5 दिन से लगातार दिन रात पूरी टीम लगी हुई है, एक मिनट भी किसी ने मतलब कोई इसमें रेस्ट नहीं लिया है और सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि बच्ची को जल्दी से जल्दी। देश के पीएम मोदी की सार्थक पहल पर मंत्री संजय शर्मा अमूमन प्रत्येक कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम को प्राथमिकता देकर पौधे लगा रहे हैं। वहीं मंत्री शर्मा को ठेंगा दिखाकर सरकारी दफ्तर के ही जिम्मेदार अधिकारी शहर में लगातार हरे पेड़ों को धराशाही कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों से ट्रैक्टर, ट्रॉली और पिकअप में भरकर इन कटे पेड़ों को मंडी से बाहर भेजा जा रहा है। अलवर शहर की कृषि उपज मंडी में बिना टेंडर जारी किए मंडी समिति के उपनिदेशक नरेश यादव ने बिजली के तारों की सुरक्षा की आड़ में हरे पेड़ों के काटने का हुक्म दे दिया, जबकि उस स्थान पर भी हरे पेड़ों को छांगने के नाम पर काट दिया गया जहां बिजली के तारों को कोई हानि नहीं है। इससे जहां सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ, वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान को झटका लगा है। बहरहाल कृषि उपज मंडी में पिछले 5 दिनों से हरे पेड़ों की कटाई जारी है। दरअसल कोरोना में जब देश के हॉस्पिटल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, उस समय केंद्र सरकार को देश में व्यापक स्तर पर पेड़ लगाने की योजना बनाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम शुरू किया। बरसाती सीजन में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मंत्री संजय शर्मा ने हजारों पौधों का रोपण किया, लेकिन लगता है अफसरों ने इस अभियान की हवा निकालने की ठान ली है। किशनगढ़ वास के गांव मूसाखेड़ा में गुरुवार को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अवचल नगर में भाजपा द्वारा वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बलविंदर सिंह ने बताया कि सुबह सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। बताया गया कि इन युवा साहिबजादों ने धर्म और मानवता के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया था। गौरतलब है कि देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद भारत में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुद्वारे में कार्यक्रम रखा। इस मौके पर कीर्तन हुआ, समापन के बाद अरदास की गई। भाजपाई और गुरुद्वारे में महिला पुरुष संगत उपस्थित थे। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नीमराना राठ इंटरनेशनल स्कूल में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में अलवर संसदीय क्षेत्र में गुरुवार को सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री सांसद भूपेंद्र यादव ने छात्र एवं छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को खेलों में सक्रिय कर उन्हें सोशल मीडिया और टीवी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से हटाकर शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर नीमराना क्षेत्र के राठ स्कूल में 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलने वाली खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया गया। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री ने पहले मैच का शुभारंभ किया, जो जौनायचा और नांगलवास की टीमों के बीच खेला गया। टॉस नानंगवास ने जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि इस आयोजन में 340 टीमों ने पंजीकरण किया है, जिसमें 34 टीमें लड़कियों की हैं। क्रिकेट में 4000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जहां ऐसा माना जाता है कि क्रिकेट भारत का धर्म बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिकेट के साथ साथ खो खो, कबड्डी, कुश्ती, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और बैडमिंटन जैसी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए अब तक 6000 से अधिक बच्चों ने पंजीकरण करवाया है। उन्हें विश्वास है कि यह संख्या 8000 तक पहुंचेगी। भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य है बच्चों को खेलों के माध्यम से सामाजिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाना है। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बच्चों के लिए विशेष खेल शिविर लगाए जाएंगे, ताकि वे टीवी और सोशल मीडिया से हटकर मैदान पर अपनी प्रतिभा निखार सके। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि वे 30 दिसंबर तक सभी 10 खेल मैदानों का दौरा करेंगे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे।
जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने आज रामगढ़ उपखंड के एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय और पुलिस भवन का निरीक्षण किया। साथ ही एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद द्वारा चलाए गए नवाचार आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वयं और अधीनस्थ विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा आंगनवाड़ी गोद ले उनमें जरूरतमंद लोगों के लिए नियमित स्वच्छ भोजन और साफ सफाई सहित अन्य जरूरी कार्य के लिए गोद लिया गया। उनमें आवश्यकता अनुसार कार्य कराए जा रहे हैं। उनमें से कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों का जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर ने बताया कि रामगढ़ का दौरा हमने इसलिए किया है कि प्रशासन द्वारा मनाए गए सुशासन सप्ताह की उपलब्धि और किए गए जन समस्याओं और उनके निस्तारण के कार्यों के बारे में जानकारी ली है। साथ ही बताया गया कि नगरपालिका सीओ ने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। उन्हें भी नगरपालिका को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम कार्यालय और तहसील भवन की आ रही समस्या के बारे में भी एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद से विचार विमर्श किया गया है। रामगढ़ का आज जो दौरा था वो इसलिए था कि हमें जो अभी हमने सुशासन सप्ताह भी कंप्लीट किया उसका रिव्यू, इसके साथ ही जो भी जल संचय के कार्य थे हमने शुरुआत जल संचय के कार्यों को देखते हुए की। उसके साथ ही यहाँ पे एक नवाचार एसडीएम साहब ने शुरू किया है कि उन्होंने अपने और अपने स्टाफ से आंगनबाड़ियों को गोद लिया है, जिसे हर महीने वो एक दो तीन जितना उनका बन पाएगा बट मिनिमम 1 वो आंगनबाड़ी को रेनोवेट करेंगे। तो मैंने उनकी 2-3 आंगनवाड़ियाँ देखी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज थे और ख़राब थी, तो वो कैसे हम सारे संसाधनों से ठीक करेंगे इसका रिव्यू किया। साथ में आके यहाँ पे एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय और सारे जो निरीक्षण प्लान थे उनमें भी क्या इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ पे लैंड अलॉटमेंट के इशू हैं, कॉलेज है, पुलिस है, उन सब के सारी चीज़ों का एक डिटेल्ड रिव्यू करने आज मैं आई थी। साथ में कुछ लोगों से भी जो भी परिवार मिले उन पे भी बातचीत की है। नगर पालिका में नए ईओ ने ज्वाइन किया है, उनको कुछ कार्य दिए हैं कि कैसे शहर को अतिक्रमण मुक्त और शहर को सुंदर, स्वच्छ, साफ बनाना है। तो इन कामों के लिए आज मेरी विजिट। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवन न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी शहर के श्री केशव मंडल के द्वारा अंबेडकर नगर स्थित गुरुद्वारा में शहीद वीर बाल दिवस मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सैनी की अध्यक्षता में मनाया गया। इस कार्यालय के प्रभारी विष्णु शर्मा दिगंबर सैनी की उपस्थिति रही। श्री केशव मंडल से दौलत राम शर्मा को बाल दिवस का संयोजक जिम्मेदारी नियुक्त की। कार्यक्रम की शुरुआत मंडल के महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा के द्वारा गुरु गोविंद की जीवनी पर प्रकाश डाला गया, जिसमें गुरुद्वारा प्रबंधक सरदार स्वर्णजीत सिंह, महेश निहालवानी, कपिल जैन ने धर्म की रक्षा हेतु अपना बलिदान देने वाले वीर साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की जीवनी के बारे में विस्तार से वर्णन किया। इस कार्यक्रम में रमेश जाटव, महेश मीणा, प्रभु दयाल, श्याम जाटव, प्रवीण अग्रवाल, प्रभुलाल, बलवीर चौधरी, यशोधन पारासर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहीद बाल दिवस कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम संयोजक दौलत राम शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित कर समापन किया। नगर निगम अलवर की ओर से गुरुवार को कार्रवाई करते हुए बिजली घर चौराहे से नगली चौराहे तक अनेक दुकानदारों पर गंदगी फैलाने पर जुर्माना वसूल किया गया। इस दौरान नगर निगम के जोन प्रभारी राकेश शर्मा के नेतृत्व में 8 दुकानदारों से जुर्माना राशि वसूल की गई। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि आमजन और दुकानदार कचरा निर्धारित ऑटो टिपर में ही डालें। इसके अलावा सड़क पर इधर उधर कचरा फेंकने पर जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पॉलिथीन के स्थान पर कपड़े अथवा जूट के थैले का प्रयोग करें ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके।
राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय अलवर की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन वन एवं पर्यावरण संरक्षण विषय पर व्याख्यान हुआ। शिविर के प्रथम सत्र में शारीरिक व्यायाम और योगाभ्यास भी किया गया। इसके बाद हार्टफुलनेस संस्था द्वारा मेडिटेशन करवाया गया। बौद्धिक सत्र के मुख्य अतिथि DFO राजीव लोचन पाठक और विशिष्ट अतिथि राजेंद्र मीना और डॉक्टर भगवान सहाय मीना रहे। मुख्य अतिथि पाठक ने सेवार्थियों को पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं में मोबाइल और सोशल मीडिया के उपयोग से होने वाली हानियों और उनके सकारात्मक प्रयोग करने की जानकारी पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि राजेंद्र मीना ने सेवार्थियों को प्लास्टिक के उपयोग से होने वाली हानियों की जानकारी और प्लास्टिक के कम से कम प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी भागीरथ मीना ने किया। अजय तंवर और रेणुका का विशेष सहयोग रहा। तीसरे सत्र में श्रमदान किया गया। इस दौरान सेवार्थी भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बेहतर क्रियान्वयन एवं प्रचार प्रसार हेतु कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति खैरतल के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई उन्नयन के लिए अथवा नवीन उद्योग की स्थापना पर प्रोजेक्ट लागत की 35% सब्सिडी या अधिकतम 10 लाख की वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के प्रचार प्रसार हेतु SPMU की टीम सदस्य रिंकू गोयल ने लोगों को योजना की संपूर्ण जानकारी दी। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया गया कि योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी। प्रोजेक्ट फाइल तैयार कराने पर कोई शुल्क भी नहीं है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑनलाइन कृषि विपणन विभाग द्वारा बैंक को भेजी जाती है। बैंक की ओर से कार्रवाई पूरी कर ऋण स्वीकृत किया जाता है। उद्यमियों को खाद्य इकाई हेतु उपयोग में आने वाली विभिन्न मशीनों की जानकारी दी गई। मंडी सचिव सुरेंद्र कुमार सैनी ने उद्यमियों, व्यापारियों व नव इच्छुक उद्यमियों को केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से चलाई जा रही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के संबंध में जानकारी दी एवं विभिन्न बैंक के प्रतिनिधियों एवं LDM से अपील की गई कि योजना अंतर्गत उनके बैंकों में लंबित आवेदनों को शीघ्रता से निस्तारण किया जाए, जिस बाबत बैंक के प्रतिनिधियों एवं LDM द्वारा बैंक संबंधी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया गया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।